जी। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कुछ, वो हमने स्टार्ट करने हैं। एक्सरसाइज 12 के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो मैं इधर लिख लेता हूँ। और वो एग्जाम्पल लिखने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कोस्ट का, टोटल कोस्ट का इंटरफेस बता दूं। लाइक अगर आपके पास 1000 प्लस 2q² और -3q, ये एक टोटल कोस्ट की इक्वेशन है। कुल मुसारफ का तफाल है ये। टोटल कोस्ट समझते हैं किसे कहते हैं? एक फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्शन के दौरान उसको जो भी खर्चा बेयर करना पड़ेगा, वो उसकी टोटल कॉस्ट होगा। अब वो खर्चा दो तरह का हो सकता है, या तो उसका फिक्स एक्सपेंडिचर है या वेरिएबल है। तो ये फंक्शन में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो 1000 है, इसके साथ वेरिएबल कोई अटैच नहीं है। इसका मतलब ये उसकी फिक्स कॉस्ट है। और ये दोनों मिला के, ये वाली, इनके साथ क्यू या वेरिएबल अटैच है, ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट जमा वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से निकलती है। याद रखिए ये बात। जी सर। वैसे फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी होती है और वेरिएबल कौन कौन सी होती है? इनकम। जगह आपने रेंट पे ली है, उस पे आपने कोई फैक्ट्री लगाने है या कोई काम स्टार्ट करना है, तो आप काम करें या ना करें, जगह का रेंट तो आपने देने देना है। तो वो आपकी जी। फिक्स कॉस्ट है। आपने परमानेंट स्टाफ वो रखा हुआ है सैलरी पे, तो आप प्रोडक्शन उनसे करवाएं या ना करवाएं, उसको सैलरी आपने देनी देनी है। तो ये फिक्स कॉस्ट है। कुछ कॉस्ट इस तरह की होती हैं जो आउटपुट के साथ वेरिएबल रिलेट करती हैं, लाइक रॉ मटेरियल। ये वेरिएबल कॉस्ट है। काम ज्यादा करेंगे, रॉ मटेरियल ज्यादा लेना पड़ेगा। काम कम करेंगे तो रॉ मटेरियल कम लेना पड़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं? डेली वेज लेबर। जो आप डेली वेज लेबर रखते हैं, काम ज्यादा हुआ तो मजदूर ज्यादा लगा लिए, काम कम हुआ तो मजदूर कम लगा लिए, फालतू को छुट्टी दे दी। तो ये आपके इस तरह के एक्सपेंसेस। यूटिलिटी बिल्स, जिसमें बिजली का, पानी, गैस का बिल है, तो वो जितने इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल आपको आएगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और फिक्स कॉस्ट में फिर रेंट हो गया आपका, या सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ वगैरह वगैरह। अब ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन में होता है। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल दोनों होती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में दोनों तरह की कॉस्ट जो है वो वेरिएबल बन जाती है। बहरहाल आपके पास अगर ये क्वेश्चन है, आपको वो बोलता है एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट, TFC, या उसे FC भी कहते हैं, ये 1000 हो गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2q² -3q, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ठीक है। अब आगे ये टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर दें, ये एवरेज कॉस्ट बन जाती है। जो इसने पूछा ना, एवरेज कॉस्ट फाइंड करें, जी। तो ये आपने असल में टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करना होता है। तो टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड किया, 1000 जमा 2q² -3q अवर क्यू। तो इसे आपने सोल्व कर लिया, 1000 अवर क्यू प्लस 2q² अवर क्यू -3q अवर क्यू। क्यू क्यू की कटिंग हो गई, और ये हमारे पास आ गया 1000। क्यू की पावर -1 लिखा जा सकता है इसको, जी। प्लस 2q - 3। ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई। और मार्जिनल कॉस्ट, ये आपने टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ये मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो ये टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1000 का जी। डेरिवेटिव ये 0 हो गया। प्लस 2q², इस पे पावर रूल लगेगा, ये 4q बन जाएगा -3 × 1। तो फाइनली मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ गई 4q - 3। ये समझ लग गई बात? जी। अगर तो ये समझ लग गई है, तो फिर अब हम इस पोजीशन में हैं कि एग्जाम्पल 1 को सोल्व कर सके। ए हमीद शाहिद, और ये उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एक्सरसाइज 12 जो अभी रिसेंटली मैथ में हम करके आ रहे हैं, इसमें
C इक्वल है Q की पावर 3 माइनस 12Q स्क्वायर प्लस 60Q। आपको वो बोलता है, उर्दू वाले लिख लें साथ साथ, फाइंड औसत मसारिफ और मुख्ततम मसारिफ मालूम करें, यानी कि AC एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ये फाइंड करें। साथ आपको बोलेगा औसत मसारफ और मुख्ततम मसारफ के झुकाव मालूम करें। झुकाव को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। फाइंड स्लोप्स ऑफ AC एंड MC। और नंबर 3 पे आपको बोलेगा किस मकदार पे MC बराबर होते हैं ABC के, एट वट वैल्यू ऑफ Q MC इक्वल है ABC। इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ये सेम ही है, क्योंकि ये कॉस्ट एग्जांपल को जरा आप एग्जामिन करें, इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है ना। नहीं सर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के इक्वल है। भाई टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब फिक्स कॉस्ट ही जो जीरो है तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ही हुई। जी। अच्छा, अगर टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल भी होगी। जी। तो बास क्वेश्चन में लिखा होता है MC बराबर AC, ये प्रूव करें। यहाँ जिनमें फिक्स कॉस्ट भी आ जाए उसमें लिखा होता है MC बराबर ABC। एक ही मतलब है, तरीका आपको बस आना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि बुक में AC लिखा हुआ है, AC कर देते। सोल्यूशन, पहले पार्ट का आंसर ये लिख लिया क्वेश्चन, तो स्टार्ट करें जी। जी। C टोटल कॉस्ट को सिर्फ C से भी डिनोट किया जाता है। C ओवर Q करेंगे तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। तो एवरेज कॉस्ट बेसिकली Q3 माइनस 12Q स्क्वायर प्लस 60Q डिवाइडेड बाय Q। और ये Q हर किसी से डिवाइड हो रहा है, Q क्यूब ओवर Q माइनस 12Q स्क्वायर ओवर Q प्लस 60Q ओवर Q। AC आपका आ गया Q स्क्वायर माइनस 12Q प्लस 60। ओके जी। और साथ ही वो कहता है MC फाइंड करें, आपने डेरिवेटिव लेना है टोटल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू Q, तो उसे DC ओवर DQ लिखेंगे। ये बन गया डेरिवेटिव। इसका बताएं क्या आएगा, 3Q 3Q स्क्वायर। माइनस 24Q प्लस 60। जी। ये समझ लगी जी। सबको बात। जी सर। हाँ, तो ये बट DC ओवर DQ ये इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। सो ये आपने डेरिवेटिव जो लिया है ये MC निकला है आपका 3Q स्क्वायर माइनस 24Q प्लस 60। यहाँ तक जल्दी से लिखें, बताएं फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन है C बराबर Q3 माइनस 12Q स्क्वायर प्लस 60Q, इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q। तो DC ओवर DQ लिखेंगे। ये बात तो समझ लगती है आपको। ऑलराइट। तो ये D ओवर DQ, आपने Q की पावर 3 का भी डेरिवेटिव ले लेना है माइनस D ओवर DQ 12Q स्क्वायर का भी डेरिवेटिव ले लेना है प्लस D ओवर DQ 60Q का भी डेरिवेटिव ले लेना है। DC ओवर DQ पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम। अब बच्चे वाले मैं काम कर रहा हूँ, ये इसका डेरिवेटिव ये आ गया। इसका ठीक है डेरिवेटिव देना है 24Q की पावर 2 माइनस 1 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव 60 × 1। इस स्टेप को देख के बताएं ये समझ लग गया। तो ये 3Q, ये पावर में से एक कम होता है, 3Q स्क्वायर माइनस 24Q प्लस 60। ये लाइन समझ आ गई अब। हाँ, तो ये ही लिखा हुआ है इधर मैंने। तो ये जो DC ओवर DQ है इसकी जगह पे MC लिखेंगे आप, क्योंकि ये MC के इक्वल होता है। अब ये पहले पार्ट का तो आ गया आंसर। अब दूसरे पार्ट में वो कहता है स्लोप्स AC और MC की। स्लोप ये बेसिकली हमने जो
टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव को झुकाव ही बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, वो उसका झुकाव आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट स्लोप ऑफ एसी, वो आपने एसी का डेरिवेटिव लेना है। तो एसी है EMC। वो तो एमसी का डेरिवेटिव लेंगे, वो तो एमसी की स्लोप आ जाएगी ना। अभी एसी की स्लोप देखते हैं। तो डी ए सी ओवर डी क्यू, एसी ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, 2Q -2Q -12 बस। ये है स्लोप ऑफ एसी। अब स्लोप ऑफ एमसी निकालनी है, वो आपने एमसी का डेरिवेटिव लेना है, डी एम सी ओवर डी क्यू। तो एमसी ये है, इसका डेरिवेटिव लेना जरा, 6X -24। 6Q - 24। तो ये सॉरी, Q। जी, ये स्लोप ऑफ एमसी आ गया। तो ये एसी एमसी फाइंड करना भी हमें आ गया, उनकी स्लोप्स भी लेना आ गई। बेसिकली डेरिवेटिव्स को ही स्लोप कहते हैं। तो अब तीसरे पार्ट में किस वैल्यू पे क्यू की, वो क्या कौन सी वैल्यू होगी जिसपे एमसी और एसी बराबर होते हैं। तो नंबर 3, एमसी बराबर है एसी के। एमसी वो लिखवाएं जरा, किसके इक्वल है, नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको। जी सर। 3 स्क्वायर +60। इक्वल एसी लिखवाएं जरा, क्या है 2 स्क्वायर -128 +60। ये, एसी ये 2² -12Q + 60। इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 3 की सारा कुछ एक तरफ ले गए हम, 3Q² -Q² -24Q + 12Q +60 -60 = 0। ओके हो गया। जी सर। ये 60 और 60 तो गयो, ये बच गया 2Q² -12Q। तो आगे अगर ये 60 60 ना कटते, कोई कांस्टेंट बच जाता, फर्ज कर लें 10 20 30 जो भी बचता है आपके पास, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। आपने आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना था ए बी सी की वैल्यूज की मदद से, और वो क्यू के 2 आंसर निकल आने थे। समझ रहे हैं बात। हाँ जी सर। यहाँ पे तो बाई चांस कांस्टेंट ही कट गया, जिसकी वजह से काम हमारा हो गया सिंपल। तो अब आपने इन दोनों को इन दोनों में से 2Q ले लें कॉमन। तो ये बच गया हमारे पास Q - 6 = 0। आ गया 2Q = 0, और यहाँ से आ गया Q - 6 = 0, और Q = 0 निकल आया, और इधर से Q = 6 निकल आया। भाई दो ही आंसर निकलते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक जी। इक्वेशन ही है, तो इसको सॉल्व कर, बेशक कांस्टेंट नहीं है इसमें, तो Q के तो दो ही आंसर निकलेंगे। जी सर। तो ये आपने तकरीबन सारा काम कर लिया। एंड पे बस आपने एक लाइन लिखनी है। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो Q = 0 एमसी में पुट करें और एसी में पुट करें, दोनों का आंसर सेम निकल आएगा। और क्यू की जगह पे 6, ये भी इधर एमसी में और एसी में पुट करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये दो ही ऐसी वैल्यूज हैं क्यू की जो एमसी और एसी को बराबर कर रही है। ठीक। 50। अच्छा, ये तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। नो जब प्रॉब्लम आ इसकी रही है। स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन की, तो उसमें लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ये मालूम करें, इनकी स्लोप्स मालूम करें, ये तो हो जाएंगी। कोई किस मकदार में एमसी और एबीसी बराबर हो रहे हैं, एबीसी। अब यहाँ पे एबीसी का उसने जिक्र किया है क्योंकि ये टोटल कॉस्ट की इक्वेशन देखें। अब इस इक्वेशन में तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों तरह की ऐड है। जी। तो 650 तो फिक्स कॉस्ट है ना। जी। सोल्यूशन, आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो वो टोटल कॉस्ट को क्यू में डिवाइड करना है। ये तो बात समझ आ गई। Q³ जी। -2Q² +9Q + 650 ओवर Q। हर किसी को Q पे डिवाइड किया, तो एसी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ Q² -2Q + 9 + 650 ओवर Q। देखें जरा, ये ठीक हुआ है। फिक्स कॉस्ट कौन सी है, तो ये टोटल कॉस्ट में मैंने कल बताया था, ये जिसके साथ Q हो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो कांस्टेंट हो वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो 650 फिक्स कॉस्ट ही है।
कल जो मैंने इधर एग्जांपल करवाई थी उसमें फिक्स कॉस्ट कोई थी नहीं, क्योंकि तमाम वैल्यूज क्यू के साथ थी। जिस क्वेश्चन जी में फिक्स कॉस्ट भी गिवन हो तो एम सी बराबर ए सी नहीं करना होता, बल्कि एम सी बराबर ए बी सी करना होता है। ये फर्क आपने ध्यान में रखना है। आप एम सी को ए सी के बराबर कर रही होगे, इस वजह से आपको मसला है। तो क्वेश्चन में भी ये गिवन है कि एम सी बराबर ए बी सी, वो क्यू की मकदार मालूम करें। तो ए सी क्यू स्केयर माइनस टू क्यू प्लस 9 प्लस 6 क्यू की पावर -1, ये तो आ गया। अब एसी का झुकाव, जी जिसे स्लोप ऑफ एसी कहते हैं, वो इस एसी का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2q -2 प्लस 0 माइनस 650 क्यू की पावर -2। ये देखें जरा क्या किया मैंने, समझ लगती है बात? जी सर। ठीक है, तो इसको जी डी ए सी ओवर डी क्यू इक्वल 2q -2 माइनस 650 ओवर क्यू स्क्वायर, ये है स्लोप ऑफ एसी। अब आते हैं एमसी की तरफ। मुख्ततम मुसारफ अगर वो आपसे पूछे एमसी, ये डेरिवेटिव लेना होता है टोटल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो टोटल कॉस्ट डी ओवर डी क्यू, ये मैं आगे लिख रहा हूँ क्यू क्यू -2 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 650, इसी का डेरिवेटिव लेना है ना। तो जी एमसी आ जाएगा, एमसी आ गया 3q स्क्वायर -4q प्लस 9। देखे जरा ठीक लिया, जिसे स्लोप ऑफ एमसी कहते हैं, वो आपने इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है डी ओवर डी क्यू 3q स्क्वायर -4q प्लस 9, इसका डेरिवेटिव लेना। तो ये आपका आ गया डी एम सी ओवर डी क्यू इक्वल 6q-4। ये आपकी स्लोप ऑफ एमसी है। अब आगे एमसी तो हमने निकाल लिया, किस मकदार पे एमसी बराबर है एबीसी के। सी इज इक्वल टू ए बी सी। एमसी तो है हमारे पास, एबीसी नहीं है, तो इधर मैंने टीसी लिखा पहले, ऊपर बल्कि लिखना क्या, ऊपर गिवन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो लिखनी है मैंने q⁻³ -2q का स्क्वायर प्लस 9q। अब इसमें 650 नहीं आएगा क्योंकि मैं वेरिएबल कॉस्ट लिख रहा हूँ, समझे बात? जी इस टीबीसी को क्यू पे डिवाइड करूंगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी, जो कि होगी q⁻³ -2q स्क्वायर प्लस 9q ओवर क्यू। डन। तो एबीसी आ गया क्यू स्क्वायर -2q प्लस 9। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे, एमसी बराबर टीवीसी करना है हमने। इन दोनों की वैल्यूज पुट की, एमसी था हमारे पास 3q स्क्वायर -4q प्लस 9, एबीसी है क्यू स्क्वायर -2q प्लस 9। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3q स्क्वायर -q स्क्वायर -4q प्लस 2q प्लस 9 -9 बराबर है 0। ये 9 और 9 तो गए, 2q स्क्वायर -2q बराबर 0, ये बन गया। और ये तो कल जैसे ही काम हो गया, इधर से 2q आप कॉमन ले लें, q-1 इक्वल टू 0, 2q इक्वल 0, q-1 इक्वल टू 0। यहाँ से q निकल आया 0, यहाँ से q निकल आया 1। 1 समझ लग रही बात? जी तो एंड पे ये आपने एंडिंग स्टेटमेंट दे के कहानी खत्म कर देनी है। सो आंसर ठीक है सर। वेरिफिकेशन के लिए मैं जरा चेक तो करूं कि वाकई जब q इक्वल टू 0 होता है एमसी और एबीसी बराबर होते हैं, व्हेन q इक्वल 0 एमसी, एमसी आपका ये है, जहां जहां पे q नजर आए 0 पुट कर दें। 3 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 प्लस 9, तो एमसी बराबर आ गया 9 के। अब एबीसी,
ये है, इसमें 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 9, तो एबीसी भी आ गया 9 के। एमसी इक्वल हो गया एबीसी के। प्रूफ्ड। ठीक। जी इसी तरह अगर Q इक्वल टू 1 हो, MC क्या बनेगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 9, ये आ गया 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 9 8, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 9, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 9 8। तो MC बराबर है ABC के। अब आप 0 और 1 के अलावा जो मर्जी पुट करें, 2 करके देख लें, 3 करके देख लें, -2 4 5 7, MC ABC के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ दो वैल्यूज हैं जो हमने निकाल ली जिसपे MC और ABC बराबर होते हैं। जी सर। और यही वो वैल्यूज हैं जो कॉस्ट को मिनिमाइज करती हैं। तो बहरहाल ये वाला काम एक्स्ट्रा है, आपने नहीं करना, आपने आंसर यहाँ तक ही करना। ओके जी। अच्छा, अब आपने AC निकालना है। AC, MC, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ MC, ये सारा निकाल लेंगे। AC क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/3 क्यू स्क्वायर माइनस 4.5 क्यू प्लस 14 प्लस 22 क्यू की पावर -1। देखें जरा, AC यही बनता है। और स्लोप ऑफ AC, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, 2/3 क्यू माइनस 4.5 प्लस 0 माइनस 22 क्यू की पावर -2। तो ये फाइनली 2/3 क्यू माइनस 4.5 माइनस 22 ओवर क्यू स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ AC यही बनी। अच्छा, अब MC टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव आपने लेना है। तो अब मैं ये टोटल कॉस्ट मेरे सामने है, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। 1/3 से कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस 9Q प्लस 14, ये MC आ गया। ओके। स्लोप ऑफ MC 2Q माइनस 9, लो जी, ये भी हो गया। तो आगे फिर आपने ABC निकालना है। तो वो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखें, ये आपका VC निकल आएगा पहले। VC इक्वल टू 1/3 क्यू की पावर 3 माइनस 4.5 क्यू स्क्वायर प्लस 14Q। 22 इसमें नहीं लिखेंगे। अब इस VC को Q पे डिवाइड करना है, ABC आ जाएगा। ABC आ गया 1/3 क्यू स्क्वायर माइनस 4.5 क्यू प्लस 14, ये ABC आपका निकल आया। इस ABC को MC के इक्वल कर लेंगे अब आगे। तो आगे जो x वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी कर लेंगे ना। q की जगह पे x आ गया, आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और डिवाइड भी आप x से करेंगे q की बजाय। बात तो सेम है, मगर बात जी है रसवाई की। तो इतना ही रखें बस, बाकी कल देखते हैं। ओके जी, फिर आप ठीक है।